चलो निकलो इस घर से, फटाफट निकलो, क्योंकि इस घर में ना तुम्हारा अब कुछ भी नहीं है। और जाकर उस झोपड़ी में रहना जो मैंने तुम्हारे लिए बनवा रखी है, और वापस आने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। भाई साहब, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें घर से क्यों निकाल रहे हो? जब तक मेरा भाई जिंदा था तब तक तुम इस घर में रह रही थी, लेकिन अब मेरा भाई मर चुका है तो तुम्हारा इस घर में कुछ काम नहीं है। जाओ निकलो यहाँ से। आप ये क्यों भूल रहे हो कि ये जो घर है ये मेरे पति ने ही बनवाया था, फिर भी आप हमें हमारे घर से बाहर निकाल रहे हो? क्या कह रही हो तुम? ये घर तुम्हारे पति ने बनवाया था? अरे ये घर मैंने बनवाया है अपने पैसों से, इसलिए इस घर पर ना मेरा ही अधिकार है। इसलिए निकल जाओ यहाँ से। और रही तुम्हारे सामान की बात, वो भी मैंने निकाल के रखा है, लेकर जाओ इसे भी। पकड़ो, ये पकड़ो अपना सारा सामान और निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, अगर तुम लोग गलती से भी मेरी घर की तरफ आ गए ना तो मैं तुम्हें उस झोपड़ी में भी रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं इतने छोटे बच्चों को लेकर उस झोपड़ी में कैसे रहूंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे साथ आप ऐसा मत कीजिए। जैसे इस घर में रहती थी ना वैसे ही इस झोपड़ी में रहना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन भाई साहब, मेरे बच्चों को बंद घर में रहने की आदत है, उस खुली झोपड़ी में मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? आखिर मेरे बारे में ना सही, कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचिए। ये बच्चे आपके भाई के ही तो हैं, फिर आप हम सब पर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अगर मैं तेरे और तेरे बच्चों के बारे में सोचता रहा तो फिर अपने बारे में कब सोचूंगा? और रही झोपड़ी में रहने की बात, जब तेरे बच्चे झोपड़ी में रहेंगे ना तो इन्हें खुद आदत हो जाएगी। ताऊ जी, आप हमें इस घर से मत निकालो। इस घर से हमारे पापा की यादें जुड़ी हुई हैं। क्यों रे, एक बार में तुम लोगों की समझ में नहीं आता है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हारा सामान है ना उधर जाकर मिलेगा। बेटा, अब तो इनसे ज़्यादा बहस मत कर, क्योंकि ये अब हमें इस घर में नहीं रहने देंगे। चलो हम अपना सामान लेकर उसी झोपड़ी में चलते हैं, वहीं रहेंगे। तो क्या माँ, अब हम यहाँ पर रहेंगे? बेटा, रहना तो पड़ेगा ही, जब तेरे ताऊजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है तो। लेकिन माँ, ये झोपड़ी तो सब तरफ से खुली हुई है, इसमें तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हम इसमें कैसे रहेंगे? बेटा, अगर आज तेरे पापा जिंदा होते ना तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता, हम उसी घर में रह रहे होते। माँ, पता नहीं भगवान ने हमारे पापा को हमसे क्यों छीन लिया। उस दिन तेरे पापा अगर मेरी बात मान लेते और ऑफिस नहीं जाते तो उनका एक्सीडेंट नहीं होता और आज हमारे बीच होते। माँ, पापा तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन ताऊ जी ऐसे क्यों हैं? हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तेरे पापा अच्छी सोच के थे, लेकिन तेरे ताऊजी गलत नीयत के हैं। तो क्या अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे? अब हमें इसी घर में रहना है और यही हमारा ठिकाना है। माँ, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, आप ना मुझे खाना बना दो, क्योंकि कल शाम भी मैंने खाना नहीं खाया था। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों भाई बहन यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। बैठ जाओ। बैठ जा बहन। मम्मी, आप ताऊ जी से बोल रही थी ना कि वो घर पापा ने बनवाया है, क्या वो सच में पापा ने बनवाया है? हाँ बेटा, उस घर को बनाने के लिए तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की थी और दिन रात एक कर दी थी, तब जाकर वो घर बना था। लेकिन ताऊ जी तो बोल रहे थे कि वो घर उन्होंने बनवाया था। बेटा, वो झूठ बोल रहे थे। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो वो हमें घर से बाहर नहीं निकाल पाते। मम्मी, ताऊ जी ने जो हमारे साथ किया है ना, वो बहुत ही गलत किया है। आप देख लेना, मैं बड़े होकर उनसे बदला जरूर लूंगा। तू ऐसी बातें मत कर, तू अभी बहुत छोटा है। जो उन्होंने हमारे साथ किया है ना, वो भगवान सब देख रहे हैं। मम्मी, मैं ना पढ़ाई में बहुत मेहनत करूंगा और एक बड़ा अधिकारी बनूंगा और पापा की तरह ही एक घर बनवाऊंगा और उसमें आपको लेकर के जाऊंगा। बेटा, मुझे ना तुम दोनों पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग बड़े होकर मेरा नाम रोशन करोगे, तभी तो आज मैं जी रही हूँ।
वरना मेरा दिल तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुम्हारे पापा मुझे छोड़ कर गए थे। बस तुम ही तो मेरा एक सहारा हो, जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ। आप चिंता मत करो, भगवान हमारे सारे दुख दूर कर देंगे। ये लो बेटा, खा लो रोटी। लेकिन मम्मी सब्जी। सब्जी तो नहीं है, तुम ऐसे ही खा लो रूखी रोटी। मैं कल बना दूंगी तुम्हारे लिए सब्जी। ठीक है माँ। आइए वकील साहब, आइए बैठिए यहाँ पर। बताइए गुप्ता जी, कैसे याद किया? वकील साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, जो क्लेम का पैसा है ना, वो मेरे अकाउंट में आना चाहिए। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन फार्म पर तुम्हारे भाई की वाइफ के साइन चाहिए। वकील साहब, साइन तो नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि मैंने उन लोगों को ना घर से बाहर निकाल दिया है। अरे गुप्ता जी, जब काम पूरा नहीं हुआ था तो तुमने उन लोगों को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अरे वकील साहब, मुझे क्या पता था कि उसके साइन भी चाहिए। मैंने सोचा मेरा काम हो गया है, इसलिए मैंने उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। गुप्ता जी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके साइन होने जरूरी हैं। अरे आप ये सब मुझे पहले ही बता देते तो मैं उन लोगों को घर से क्यों निकालता। अरे 2-4 दिन के लिए और रख लेता उन्हें। निकालने से पहले तुमने मुझसे पूछा था क्या? वकील साहब, पूछा तो नहीं था मैंने आपसे, गलती हो गई। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि कितनी मोटी रकम आने वाली है। अगर ये सारे पैसे उस औरत के अकाउंट में चले गए ना, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरा ये काम करवा दोगे ना, तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। उन लोगों ने अगर कोई वकील ढूंढ लिया, तुम्हारे हाथ से ये पैसा निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई की मौत को काफ़ी टाइम हो चुका है। ये तो आप सही कह रहे हो, मेरे भाई को ख़त्म हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन अब मैं जो भी करूँगा उसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? मेरी नौकरी का सवाल है। अरे वकील साहब, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन कराने हैं ना। हाँ ठीक है, चल दूंगा, कॉल कर देना। अभी मैं चलता हूँ। जी ठीक है वकील साहब। बेटा, अगर ड्रेस पहन ली हो तो आकर चाय पी लो, चाय बन गई है। माँ, मैंने तो कपड़े पहन लिए, बहन को कपड़े पहना रहा हूँ, अभी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ वरना तुम लोग लेट हो जाओगे। चल बहन, अब हम जल्दी से चाय पी लेते हैं। बैठ जा बहन। अरे माँ, आज आपने ये कैसी चाय बनाई है, काली काली? वो बेटा, इसमें दूध नहीं पड़ा है, इसलिए तुम्हें काली लग रही है। तो आपने दूध क्यों नहीं डाला इसमें? मेरे पास ना दूध लाने के लिए पैसे नहीं थे, और तुम्हें चाय पीने का बचपन से ही शौक है, इसी वजह से मैंने काली चाय बना दी। तो क्या माँ, हम रोज काली चाय पियेंगे? नहीं नहीं बेटा, आज तुम काली चाय पी लो, फिर मैं काम ढूंढ लूंगी और वहाँ से पैसे आ जाया करेंगे, फिर मैं दूध ले आया करूंगी, तो तुम्हें काली चाय नहीं पीनी पड़ेगी। लाओ माँ, फिर हम इसको ही पी लेते हैं। ये लो बेटा। माँ, आज ना आपको हमारे साथ स्कूल चलना पड़ेगा। क्यों बेटा? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर के आना है स्कूल। कुछ बताया तो होगा प्रिंसिपल साहब ने कि क्या काम है? मम्मी, हमें कुछ नहीं बताया प्रिंसिपल सर ने, आप हमारे साथ चलो स्कूल। चलो ठीक है बेटा, फिर चलती हूँ मैं भी साथ। ठीक है माँ। माँ, जल्दी चलिए, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। चलो बेटा। अरे तो इसके बारे में हमने आपके बच्चों को भी तो बताया था कल कि पेरेंट्स को साथ में लेकर के आना है।
फिर भी आपने बच्चों की बात को इग्नोर कर दिया। देखिए ऐसा नहीं होता है। अब हम हर बात को बच्चों को थोड़ी ना बताते फिरेंगे। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की बात को सुने। कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो बच्चे बता रहे थे कि आपने बुलाया है हमें। हाँ, बोला था मैंने कल आपके बच्चों से। आप बैठिए प्लीज यहाँ पर। वो हमने ना आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस ना पिछले 6 महीनों से जमा नहीं हुई है, इसलिए हमने बच्चों से बोल दिया था। क्या सर, मेरे बच्चों की पिछले 6 महीनों से फीस जमा नहीं हुई है? लेकिन हमारे भाई साहब तो हर महीने फीस जमा करके जाते हैं। देखिए, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे डेटा में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके बच्चों की फ़ीस पिछले 6 महीनों से जमा नहीं हुई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जमा की है तो आपके पास फीस की रसीद होगी, आप हमको दिखा दीजिए वो। इसका मतलब भाई साहब फीस जमा नहीं करते थे, बल्कि फीस के पैसे अपने पास ही रख लेते थे। कोई बात नहीं सर, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। क्या आप ही हो सौरभ की वाइफ? जी सर। बड़ा दुख हुआ था जब हमको पता चला कि एक रोड एक्सीडेंट में सौरभ की मौत हो गई है। सौरभ वैसे दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों में उठना बैठना भी काफ़ी अच्छा था, उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन क्या करें, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उनके साथ, और इसीलिए हमने आपको फीस के लिए इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि हमको पता था कि आपके साथ इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो चुकी है। और अगर हम फीस के लिए बोलेंगे तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हम कभी भी बच्चों से फ़ीस के लिए नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स खुद आकर के जमा कर दें। आपके बच्चों की फ़ीस पिछले 6 महीनों से जमा नहीं हुई थी, इस वजह से हमने आपके बच्चों से बोल दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप आकर के जमा कर देना। सौरभ की अच्छी आदत की वजह से हम आपके लिए थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी परेशानी को समझा। अरे आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल कोई बिजनेस नहीं है। स्कूल तो वो जगह होती है जहाँ बच्चों का भविष्य तैयार किया जाता है। और अगर शिक्षा सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए होती है तो गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको जितना भी टाइम चाहिए आप ले लीजिए, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप जमा कर देना। आप जा सकती हैं यहाँ से। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं। आपको उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो भी बात करूँगा मैं करूँगा, बस आपको तो मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना है। अगर उसे पता चल गया कि हम क्लेम लेने के लिए उससे साइन करवाने आए हैं तो वो किसी भी कीमत पर साइन नहीं करेगी। अरे मैं तो खुद ही उससे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी बोलना आप ही बोलना। ठीक है वकील साहब, वो देखो आ रही है। भाई साहब अब क्या आप हमें यहाँ से भी निकालने के लिए आ गए? अरे नहीं नहीं गीता, मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। माफ़ी मांगने के लिए क्यों आए हैं आप? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, जो तुम्हें घर से निकाल दिया था। बस इसीलिए माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ मैं। कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम यहीं पर ठीक है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई के बच्चे इस तरह इस झोपड़ी में रहें। चलो तुम लोग और मेरे साथ उस घर में ही रहना। नहीं भाई साहब, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, अब तो हमारा यही ठिकाना है। तू समझने की कोशिश कर गीता, अगर बाहर लोगों को पता चलेगा कि तू इस तरह झोपड़ी में रह रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तू अपने बच्चों को लेकर उसी घर में चल। मैं तो तुझे लेने के लिए ही आया हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तुम हमें हमारे हालातों पर छोड़ दो, मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी खुद देख लूँगी। ठीक है गीता, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन हाँ तेरा जब भी मन हो उस घर में आने का तो तू आ सकती है, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लाइए सर, वो फाइल और पेन मुझे दे दीजिए, मैं भी साइन करा देता हूँ। ले गीता, इन कागज़ों पर साइन कर दे, क्योंकि मैं ना तेरी विधवा पेंशन बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुझे पैसे की दिक्कत हो, और इसीलिए मैं सर को अपने साथ ही लेकर आया हूँ। ले यहाँ पर साइन कर दे। लेकिन भाई साहब
ये तो कोरा कागज है, इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, फिर मैं इस पर कैसे साइन कर दूं? अरे गीता, तुझे कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी लिखना होगा सर अपने आप लिख देंगे। तू क्यों टेंशन ले रही है? तू बस साइन कर दे इस पर। माना कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे कोरे कागज पर साइन नहीं करूँगी। और लीजिए अपनी फाइल, अपने पास रखिए। अगर मुझे विधवा पेंशन बनवानी होगी तो मैं खुद बनवा लूँगी। अगर मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है? चुपचाप इस फाइल पर साइन कर दे। इतनी तेज आवाज़ में आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? और अगर मैं साइन नहीं कर रही हूँ तो इसमें मेरा ही तो नुकसान है। अगर मुझे पेंशन बनवानी होगी तो मैं खुद जाकर बनवा लूँगी। आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तूने इस फाइल पर साइन नहीं किए ना आज, तो मैं तुझे इस झोपड़पट्टी से भी निकाल दूंगा। फिर अपने बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांगती फिरेगी तू। मैं भीख मांगूं या फिर कोई और काम करूं, लेकिन मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगी। ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि तू इस फाइल पर साइन कब तक नहीं करेगी। आइए सर। देखो गुप्ता जी, मैं तुम्हारे इस मैटर में पढ़ने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि वो औरत बहुत चालाक है। वकील साहब, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ भी करूँगा ना मैं खुद करूँगा। जब फाइल साइन हो जाए तो मेरे पास ले आना। ठीक है, चलिए अब। मेरी बात ध्यान से सुन तू। जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल के गेट पर आ जाएं तो तुझे बाइक स्टार्ट रखनी है और इतनी स्पीड से चलानी है ताकि हमारा कोई पीछा ना कर सके। समझ गया तू? भाई आप टेंशन मत लो, बाइक में जितनी रेस है उतनी खोल दूंगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा हमें। देख लेना, अगर पकड़े गए ना तो मैं तेरे 5,000 रुपये नहीं दूंगा। ठीक है भाई। बाइक स्टार्ट कर, देख बच्चे आ गए। अरे ताजी, ताजी चुप, अपना मुंह बंद रख। अरे ताजी छोड़ो, ताजी कहाँ लेके जा रहे हो? ताजी, ताजी छोड़ो हमें। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप बैठ मेरे साथ। छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? चुपचाप अपना मुंह बंद रख। ताजी छोड़ो, ताजी। 4 बज गए और अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं आए। आज कहाँ रह गए? ऐसा करती हूँ, प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके देख लेती हूँ। हेलो सर, अभी तक स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है क्या? मैडम, आपको पता नहीं है क्या? स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, तो 2 बजे ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी। वो तो मुझे पता है कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं आए हैं, इसीलिए मैं आपसे कॉल करके पूछ रही हूँ। आप रास्ते में जा कर के देख लीजिए, कहीं आपके बच्चे खेलने के लिए ना रुक गए हों। ठीक है सर। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल की छुट्टी तो काफ़ी देर की हो चुकी है और मेरे बच्चे तो कभी किसी के पास खेलने भी नहीं जाते। फिर आज कहाँ रह गए? क्या करूं? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर और अपना मुंह बंद रखना, समझे तुम लोग? लेकिन ताऊ जी, आप ये सुनसान जगह पर हमें क्यों लेकर के आए हो? आप हमें हमारे घर जाने दीजिए ना। अरे घर जाकर क्या करोगे तुम लोग? वैसे भी मैं तुम्हारी माँ को यहीं पर बुलाने वाला हूँ। अरे ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो? क्यों, अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही है क्या? तेरे बच्चे मेरे पास हैं और अभी तक तो बिल्कुल सही सलामत हैं। लेकिन भाई साहब, आप हमारे बच्चों को क्यों लेकर गए हैं? मैंने तुझसे कहा था ना कि इस फाइल पर साइन कर दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उठा लिया तेरे बच्चों को। और तू चाहती है कि तेरे बच्चे तुझसे जुदा नहीं हो, तो इसलिए मेरे बताए हुए एड्रेस पर जल्दी से आ जा। ठीक है भाई साहब, आप एड्रेस बताइए। पहाड़गंज के पास जो खंबे का गोडाउन है ना, बस उसी के पास आ जा। ठीक है भाई साहब। भाई मेरा काम तो हो गया, लाओ मुझे मेरे पैसे दो, मैं तो जा रहा हूँ। ये ले अपने 5,000 रुपये, लेकिन हाँ, किसी को बताना मत कि मैंने बच्चों को किडनैप किया है।
अरे मेरा तो काम ही यही है, मैं क्यों बताऊंगा किसी को। चलता हूँ अब। ताऊ जी, आप हमें घर जाने दो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है और मेरी बहन ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर एक दिन खाना नहीं खाओगे तुम लोग तो मर नहीं जाओगे। चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर। भाई साहब, आपको ये काम करते में जरा भी शर्म नहीं आई जो आपने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया? तेरे लेक्चर सुनने के लिए मैंने तेरे बच्चों को किडनैप नहीं किया है। ये पकड़ फाइल और जल्दी से साइन कर दे इन पर। मुझे पता था कि आप मेरी पेंशन बनवाने के लिए नहीं बल्कि कोई ना कोई गलत काम करने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं। करवा रहा हूँ मैं अपने फ़ायदे के लिए तुझसे इस फाइल पर साइन, क्योंकि मेरे भाई का जो क्लेम है ना उसे मैं अपने खाते में लेना चाहता हूँ। पैसों के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मैं पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इंसान को पैसे का इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि वो अपने भाई की मौत को ही भूल जाए। अपना मुंह बंद रख तू और चुपचाप इस फाइल पर साइन कर दे, वरना मैं तुम तीनों को मारकर तुम्हारा भी क्लेम ले लूंगा मैं। लाओ, तुम्हारे जैसे लालची इंसान से तो बात करना भी बेकार है। दो पेन, अभी साइन कर देती हूँ। ये पकड़ो। अरे इस दिन का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब तू इस फाइल पर साइन करे और 20 लाख रुपए मैं निकालूं। उन 20 लाख रुपए से ना मैं दारू पीऊंगा, अय्यासी करूंगा, अरे मजे करूंगा मन पैसों से। ले जा तू अपने बच्चों को घर। बेटा, उस जल्लाद ने तुम्हें मारा तो नहीं? माँ, मारा तो नहीं, लेकिन मारने की धमकी दे रहे थे। चलो बेटा, हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है माँ। रोहित बेटा, इधर आओ। खुश रहो बेटा। अरे सर, आप हमारे घर पर और आप मेरे बच्चे को माला क्यों पहना रहे हो? क्या बताऊं मैं आपके लिए, आपके बच्चे की वजह से आज हमारे स्कूल का नाम पूरे देश में छा गया है। सर, ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? अभी कुछ महीने पहले हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई गई थी। उसमें आपके बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है और उसकी वजह से आज इसका नाम पूरे देश में छा गया है और इसके साथ साथ हमारे स्कूल का नाम भी। सर, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये खुशी की बात आप ही के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, क्योंकि आपके बच्चे की वजह से आज हमारे स्कूल का भी नाम हुआ है। और इसीलिए मैं रोहित को सम्मानित करने के लिए आपके घर तक आ गया, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे बहुत कम ही मिल पाते हैं जो अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्कूल और अपने अध्यापकों का नाम भी रोशन करते हैं। और आज रोहित ने हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, क्योंकि इससे पहले ना इस देश के अंदर हमारे स्कूल का कोई नाम भी नहीं जानता था और आज इसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम मीडिया में छा गया है और लोगों की जुबान पर सिर्फ हमारे ही स्कूल का नाम है। आज रोहित की वजह से ना हमारे स्कूल की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि अब हमें किसी से एडमिशन के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि इंडिया के हर कोने से हमारे स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने के लिए आएंगे। और अब से आपको इसकी फीस भी जमा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब से इसकी आगे की सारी पढ़ाई का खर्चा ना स्कूल ही उठाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आपके पति सौरभ तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे और वहाँ पर उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद भी आप इस तरह के घर में रह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सर, मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर रहना हमारी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? आप मुझे बताइए तो सही। जो मेरे पति के बड़े भाई हैं ना, वो बहुत गंदी नीयत के आदमी हैं,
जो मेरे पति ने घर बनवाया था उन्होंने हमें उसी घर से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आपके पति की तो रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, तो आपको क्लेम का पैसा भी तो मिला होगा, उससे आप अपना घर ठीक करा लेते। वो पैसा भी उन्होंने ही निकाल लिया। उन्होंने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया था और इनको जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए साहब मैंने फाइल पर साइन कर दिए, क्योंकि मेरे इन दोनों बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसको ये सब करते हुए बिल्कुल भी रहम नहीं आया कि मैं अपने भाई के बच्चों के साथ में कितनी गलत हरकत कर रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। अरे छोड़िए ना साहब, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। देखो, अगर आज तुम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगी तो वो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा गलत करता रहेगा और तुमको चैन से जीने भी नहीं देगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम इंसाफ की लड़ाई लड़ो, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन साहब क्या करना होगा मुझे? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, अब जो भी करूंगा ना मैं करूंगा, तुम्हें बस कोर्ट में जाकर के गवाही देनी है। ठीक है साहब। और रोहित बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम हमारे देश का नाम रोशन जरूर करोगे। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, ख्याल रखना अपना। वकील साहब, अरे वकील साहब कहाँ पर हो तुम? ये क्या करवा दिया तुमने वकील साहब? क्या हुआ मिस्टर गौरव, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? वकील साहब कहाँ पर हैं? अरे नाम ही क्या, हम तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। और रही वकील साहब की बात, तो वकील साहब से भी मिलवा देंगे। लेकिन वकील साहब की ना जेल जाने की तैयारी चल रही है। जेल जाने की तैयारी चल रही है? लेकिन क्यों? वकील साहब तो अच्छे इंसान हैं। हाँ, वैसे वकील साहब अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन आपके लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं। और ऐसे लोगों की जगह जेल में ही होती है। अरे वकील साहब ऐसे कैसे जेल चले जाएंगे? अरे उन्हें कानून के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। कानून के बारे में चाहे किसी को कितना भी ज्ञान हो, लेकिन कानून गरीब और अमीर दोनों के लिए एक बराबर होता है। और वकील तो गरीब और बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो वकील साहब तो अन्याय कर रहे थे, तो फिर उनको जेल जाने से कौन रोक सकता है? वैसे आप हो कौन जो वकील साहब के घर पर बैठकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? मैं बताती हूँ भाई साहब कि ये कौन है। अच्छा, तो तू भी यहीं पर है? वकील साहब, ये कौन है जो तुम्हारे घर पर आकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है? गुप्ता जी, शोर शराबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अरे किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? मेरे घर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, बस वही बताने के लिए तुम्हारे घर पर आया था। पुलिस तो कब्जा करेगी ही जब तुम दूसरे का हक मारोगे, क्योंकि उस घर पर तुम्हारा हक नहीं, इन लोगों का हक है। क्योंकि वो घर ना इनके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था, और तुमने उस घर को इन लोगों से छीन लिया और क्लेम का सारा पैसा तुमने अपने अकाउंट में ले लिया, इन लोगों को डरा धमका के। इसीलिए वकील साहब भी जेल जा रहे हैं और इसके साथ साथ तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि इसमें सारी की सारी चाल वकील साहब की ही थी। अगर ये तुमको आइडिया नहीं देते तो शायद इन लोगों के साथ में अन्याय नहीं होता। गीता, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो मेरे छोटे भाई की पत्नी हो ना, तो तुम चाहती हो कि मैं जेल जाऊं, इसलिए मुझे जेल जाने से बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। भाई साहब, उस दिन मैं भी बिल्कुल इसी तरह हाथ जोड़कर आपसे बोल रही थी कि मुझे घर से मत निकालो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। देखो मिस्टर गौरव, अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने जो गलती की है ना, बहुत बड़ी गलती की है। जो तुमने एक विधवा औरत को और इसके छोटे छोटे बच्चों को उसी के घर से निकाल दिया। अगर तुम पहले सोच लेते ना, तो शायद आज तुमको ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे इन लोगों का तुम ही एकमात्र सहारा थे, और तुमने ही इन लोगों को घर से निकाल दिया। तुमको ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अब कानून तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। चलिए मैडम, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये लोग पुलिस के शिकंजे से अब बचेंगे नहीं। आइए। अरे गुप्ता जी, यहाँ पर क्यों खड़े हो? निकलो मेरे घर से। लेकिन वकील साहब, मेरी बात तो सुनिए आप।
अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, निकलो तुम मेरे घर से। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।